देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। रामपुर कारखाना में घर से भाग रहे प्रेमी जोड़े को परिजनों ने पकड़ लिया। अलग अलग जाति होने के बावजूद परिजनों ने दोनों का मंदिर में विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद दोनों के परिजन मंदिर में छोड़ घर लौट गए। इस बात की चर्चा चौक चौराहे पर दिन भर चलती रही। रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का प्रेम संबंध बगल के एक युवक से चल रहा था। बाहर जाने की योजना बनाकर दोनों एक साथ घर से निकल लिए। इस बात की जानकारी मिलते ही दोनों के परिजन सख्ते में आ गए और दोनों की खोजबीन शुरू कर दी। प्रेमी जोड़े को परिजनों ने देवरिया कसू मार्ग स्थित पटनवा पुल के पास पकड़ लिया। दोनों के एक साथ रहने की जिद को देखकर परिजन उन्हें लेकर देवरिया कसया मार्ग स्थित रामपुर कारखाना मंदिर पहुंचे। मंदिर में ही दोनों का विवाह कराकर परिजन वहीं छोड़कर घर वापस हो लिए। इसके बाद दोनों नगर पंचायत कस्बे की ओर पैदल चले गए। थाना अध्यक्ष नंदा प्रसाद ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। सलेमपुर डीएम के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने 11 बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई किया है। ये सभी अभियुक्त गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक और अनुचित दुनियावी लाभ के लिए सामूहिक रूप से गांजा, शराब, पशु तस्कर, क्षेत्रों में चोरी, लूट, बाइक चोरी समेत घटनाओं में शामिल रहे हैं। इन सभी को 23 जून 2023 को गांजा, लूट समेत चोरी की 9 बाइकों के साथ कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सभी के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए कोतवाल उमेश कुमार वाजपेयी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बरहत तहसील क्षेत्र के कपर गांव स्थित उग्रसेन सेतु पर सुरक्षा के लिए लगाई गई जाली एक स्थान पर टूटकर नदी में गिर गई है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। सूचना के बाद भी संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उग्रसेन सेतु आत्महत्या करने वालों के लिए सबसे सुगम स्थल हो गया है। नदी में कूदकर जान देने वालों की बढ़ती संख्या को देखकर जिला प्रशासन ने 4 माह पूर्व सुरक्षा के लिए जाली लगाई थी। अब पुल के मध्य एक जाली टूटकर नदी में गिर गई है, जिससे दुर्घटना की संभावना फिर से बढ़ गई है। प्रशासन जल्द से जल्द जाली नहीं लगवाई तो अन्य जाली भी टूटती जाएगी। इस पुल से रोज हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। उग्रसेन सेतु देवरिया व गोरखपुर जनपद की सीमा से जुड़ा हुआ है। 36 साल पूर्व निर्मित इस सेतु से गैर जनपदों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत अन्य गैर जनपद से आने वाले अधिकतर वाहन इसी पुल से होकर देवरिया, कुशीनगर और बिहार को जाते हैं। इसकी वजह से इस पुल पर दबाव भी अधिक रहता है। तरकुड़ा थाना क्षेत्र के मुड़ेरा बाबू गांव में एक पिता ने बेटे पर मारपीट करने तथा दरवाजा, अलमारी व 4 पहिया वाहन में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस आरोपी बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मुड़ेरा गांव के रहने वाले जीउत वर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि 16 मई 2024 को 11 बजे के करीब बेटे ने उनको मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसने कमरे का दरवाजा, अलमारी तोड़ दिया व 4 पहिया वाहन को तोड़कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि बेटा अक्सर उनको मारता पीटता है और जान माल की धमकी भी देता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे राघवेंद्र वर्मा के खिलाफ मारपीट व तोड़फोड़ का केस दर्ज किया है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी इधर से उधर हो सकते हैं। कार्य प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। 1 से 2 सप्ताह में इस पर निर्णय भी हो सकता है। मेडिकल कॉलेज खुले 3 वर्ष हो गए हैं। यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी के 262 स्टाफ नर्स और MPW विभिन्न विभागों में तैनात हैं। साथ ही नियमित स्टाफ नर्स और संविदा के स्टाफ नर्स भी तैनाती हैं और कुछ स्टाफ नर्स इमरजेंसी में भी तैनात की गई हैं। इनमें से कई स्वास्थ्य कर्मियों पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही का आरोप है। सर्जरी वार्ड में एक स्टाफ नर्स पर ड्यूटी से गायब रहने और फोन नहीं उठाने की बात सामने आई है। इसी तरह जनरल मेडिसिन वार्ड में एक स्टाफ नर्स पर रुपए लेने का आरोप है। पीड़ित ने इसका वीडियो भी साक्ष्य के रूप में प्राचार्य को भेज दिया है। इसके बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और इस पर जांच बैठ गई। हालांकि इस जांच का निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। वहीं एक अन्य वार्ड में एक अन्य स्टाफ नर्स पर भी रुपए लेने की बात सामने आई है। हालांकि इसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाया है। वहीं वार्ड के एक स्टाफ नर्स पर डॉक्टर द्वारा लिखे गए इंजेक्शन को नहीं लगाने का मामला भी सामने आया है। इसमें डॉक्टर ने ही शिकायत की थी। सूत्रों की माने तो इन प्रकरणों को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने
स्टाफ नर्स की तैनाती में आमूल चूल परिवर्तन करने का मन बना लिया है। आचार संहिता के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया था। इस पर अगले सप्ताह तक निर्णय हो सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती में परिवर्तन के साथ साथ कुछ संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। इसमें दागी और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने, चिकित्सकों और कॉलेज प्रशासन के निर्देशों को गंभीरता से न लेने वाले कर्मचारियों को बाहर किया जा सकता है। बहरहाल यह अभी कयास लगाया जा रहा है। इसकी तस्वीर अगले सप्ताह ही साफ हो पाएगी। अगर आपसे कहें कि जून महीने में भी आपको खेत में गेहूं की फसल देखने को मिल जाएगी तो शायद आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। भटनी घाट पर रानी मार्ग पर सड़क के किनारे ही बेहरा डाबर गांव से गुजरने वाले राहगीर हर रोज खेत में खड़ी फसल को देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। दो पक्षों के विवाद में करीब 3 बीघा फसल ऐसे ही खेत में खराब हो रहा है। दोनों पक्ष थाने पहुंचकर इसके समाधान के लिए प्रयासरत दिखे, लेकिन कोई ठोस पहल दोनों पक्षों की ओर से न होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पुलिस भी राजस्व का मामला होने के कारण आपसी समझौते ही हल कराने का प्रयास कर रही है। बेहरा डाबर निवासी दो पक्षों में भूमि बेमाना कराने को लेकर विवाद लंबे अरसे से चल रहा है। मामला राजस्व परिषद में लंबित है। एक पक्ष ने इस साल गेहूं की फसल की बुआई कर दी, दूसरा पक्ष मामले में राजस्व विभाग के जिम्मेदारों से शिकायत की। शिकायत के बाद दोनों पक्षों के बीच कई बार थाने में बुलाहट भी हुई। विवाद इस कदर तूल पकड़ा कि गेहूं की फसल तैयार होने के बाद भी कोई पक्ष उसकी कटाई न कर सका। दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया था। दोनों पक्षों के बीच हुई पंचायत में मौजूद लोगों ने गेहूं की फसल काटकर बांट देने का निर्णय किया है। आपसी सहमति न बन पाने के कारण दोनों पक्ष बैरंगी थाने से लौट गए। राजस्व विभाग का मामला होने के कारण पुलिस दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले दोनों पक्षों की सहमति से फसल कटवाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों पक्षों को अगले सुनवाई के लिए न्यायालय में बुलाया गया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के मददहा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। महदा गांव की रहने वाली खुशबू निशा पत्नी साबिर अली ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि 3 जून की शाम करीब 5 बजे उसका लड़का अफजल अली व उसकी बहन का लड़का मोहम्मद आलिम मदनपुर में कपड़े की दुकान से घर आ रहे थे। इसी बीच पुरानी रंजिश को लेकर रास्ते में रोककर दूसरे पक्ष के लोग गाली गलौज करने के साथ ही लाठी डंडा से मारने पीटने लगे, जिसमें मोहम्मद आलिम के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई है। मामले में पुलिस ने महदा गांव के रहने वाले बकरुद्दीन उर्फ रियाज अली, मुर्तजा, अमीना खातून व मुहर्रमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।